नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको दिन प्रतिदिन विधि की जानकारी प्रदान करते रहेंगे कि भारत में कौन सी विधि लागू है, कौन सी विधि का हम उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड मिलेगा या सज़ा का प्रावधान किस विधि में क्या है। इस चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपको दिन प्रतिदिन विधि के क्षेत्र में यानी लॉ के क्षेत्र में आपको कानूनी जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। हम एक विधिक जागरूकता के माध्यम से आपको जागरूक करेंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, कानून क्या कहती है, इन सब के बारे में। आज के टॉपिक है कि अपराध क्या है। सामान्य लोग कह देते हैं कि यदि कोई कार्य कोई कर दे और लगता है कि ये कार्य घृणित कार्य है तो उसे अपराध कह देते हैं। तो मैं बताऊं आपको, अपराध की एक सामान्य परिभाषा है। जैसा कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जो विधि के खिलाफ हो, विधि के विरुद्ध हो, तो वह अपराध कहलाता है। ऐसा कोई काम नहीं कि कोई ऐसा कार्य कर देता है जो विधि के विरुद्ध नहीं है तो वो अपराध में आएगा, वो अपराध में नहीं आएगा। वह विधि के विरुद्ध कार्य होना चाहिए, नैतिकता के विरुद्ध नहीं, विधि के विरुद्ध, ये अपराध रहा। अपराध इसे कहते हैं। अब आता है कि अपराध, कोई कार्य अपराध की श्रेणी में कब आता है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि विधि के विरुद्ध होना चाहिए, या लोक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन होना चाहिए, या लोगों के अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, वह अपराध की श्रेणी में आता है। अब ऐसा यदि कोई कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि अपराध के कुछ मूलभूत एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें अपराध के तत्व कहते हैं। यदि ये तत्व विद्यमान हैं तो कोई भी कार्य अपराध कहा जाता है। पहला तत्व है ह्यूमन, माने मानव। जब कोई अपराध हो रहा है तो वह एक मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है मेंस रिया। मेंस रिया मतलब होता है इंटेंशन, आपका इरादा कैसा है, गिल्टी इंटेंशन, बुरा इरादा। यानी आप पहले इरादे से कोई कार्य ऐसा करते हैं जो विधि के विरुद्ध होता है और विधि का अतिक्रमण करता है। तो आपका इरादा आपने बनाया है, ये इरादा जो आपका है बुरा इरादा है, गिल्टी इंटेंशन है। तो ये होना किसी भी अपराध के लिए 99.9% होना आवश्यक है, गिल्टी माइंड या मेंस रिया। और तीसरा एलिमेंट्स होता है एक्टस रियस। तीसरे एलिमेंट्स में जब आप कि पहले तो आप मानव हैं, दूसरी आपने इरादा भी बना लिया है, मेंस रिया भी आ गई। तीसरा आपने जब एक्शन किया, मतलब वो कार्य को आपने करने जा रहे हैं तो उसे एक्टस रिया कहते हैं। और चौथा होता है करने के बाद इंजरी। चौथा एलिमेंट्स इंजरी। अब ये इंजरी मानी क्षति होती है, मतलब क्षति को कह सकते हैं किसी प्रकार की। आपने जो है किसी व्यक्ति को, जब एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि आप हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति को, आप मानव हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति को इरादा बना लिए हैं, मन में गिल्टी इंटेंशन कर लिए हैं कि उसकी जो है हत्या करनी है। आप जो है आपके अंदर मेंस रिया आ गया, बुरा आशय आ गया, जिसे दुराशय कहते हैं। फिर आपने उसे हत्या के लिए चाकू से प्रहार किया, उसकी हत्या की। चाकू के प्रहार के परिणाम स्वरूप जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह इंजरी में आ गई। अब यह इंजरी शारीरिक, आपने चाकू से मारा तो शारीरिक इंजरी हो गई। ये इंजरी दो प्रकार की हो सकती है। शारीरिक से तो आपने चाकू मार दिया, ये शारीरिक इंजरी, शारीरिक क्षति। और मानसिक क्षति भी होती है जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य को जो है मानसिक रूप से वेदना मिलती है, मानसिक प्रताड़ना मिलती है, तब वह मानसिक इंजरी, मानसिक क्षति कहा जाता है। तो इस प्रकार अपराध किसी जो है विधि के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। इसमें जो है कोई कार्य अपराध कब होता है, जब वो ह्यूमन हो, उसमें मेंस रिया हो, गिल्टी इंटेंशन, एक्टस रिया
और अंत में इंजरी हो। मेनली अपराध के लिए जो आपको दो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस रिया और एक्टस रियस। मेंस रिया होना ही चाहिए, कुछ इसके अपवाद हैं, कहीं कहीं मेंस रिया न होना भी हो जाता है कि वो अपराध हुआ है। ये रहे, ये मेंस रिया एक्टस रिया का अपराध में बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है। तो आशा करते हैं अपराध क्या है, आप कौन से कार्य अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं, मेंस रिया एक्टस रिया का अपराध यानी ऑफेंस में रोल क्या है, आप भली भांति समझ गए होंगे। और इसी प्रकार इसी क्रम में हम इसी चैनल पे, विधिक दर्शन के चैनल पे, हम इस वीडियो के जो लेक्चर सीरीज है जिसमें हम विधिक जागरूकता, लीगल अवेयरनेस के माध्यम से आप लोग को विधि के संबंध में जो भी तथ्य बताते रहेंगे। इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी जोड़िए, यह आपके लिए फ़ायदेमंद है। धन्यवाद।